दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए उन फैक्ट्स को लेकर के जिन फैक्ट्स के आधार पर देश में बहस होनी चाहिए, लेकिन देश चुप सा हो जाता है, देश गूंगा हो जाता है। देश के वो बड़े बड़े नेता जो विपक्षी दलों के हैं वो भी गूंगे हो जाते हैं। लेकिन एक नेता की आवाज़ उठती है जो निरंतर इंटरव्यू देता रहता है, जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसके बारे में पत्रकार भी अपनी धारणा बदलने लगे हैं। बाकी गोदी मीडिया का तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में जिक्र करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनकी पार्टी जो है खाने के पैकेट बांटती है, किसानों की फसलें खरीदती है और लोगों की ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन इसके अलग मेरा एक सवाल है कांग्रेस से, और सवाल है सरकार से। ये सवाल जरूरी भी है और पूछना भी जरूरी है। इमेजिन है, एक कल्पना है कि अगर यूपीए सरकार में आज अगर यूपीए सरकार होती, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, और कोरोना जैसे हादसे हो रहे होते, ट्रेनों पे लोग मारे जा रहे होते, ट्रेनों से कट करके, और लोगों में इतनी भयंकर बीमारी फैल चुकी होती, 50-60 संक्रमित आइडिया पहुंच चुका होता, और जब अस्पतालों में किट भी ना होती टेस्ट की, तब ये भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो क्या करती? कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर निकल आती अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बिना ये जाने कि कोरोना का डर उसके कार्यकर्ताओं को नहीं लगना चाहिए। उनको राम नाम की घुट्टी पिला करके सड़कों पर निकाल दिया गया होता और देश में आग लगा दी गई होती, ट्रेनें उखाड़ दी गई होती, बसें जला दी गई होती, पता नहीं क्या क्या कांड कर डालते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का योगदान कर रही है, खाने बंटवा रही है। राहुल गांधी आते हैं, अपनी इंटरव्यू बोलते हैं कि साहब मेरा सजेशन है और जो किया वो किया, मैं बुराई नहीं करूंगा। कांग्रेस, भाजपा और सब लोग एक हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं बैकफुट पर है, और कांग्रेस के सपोर्टर भी ये सोचते हैं कांग्रेस कहीं बैकफुट पर है। कांग्रेस को ऐसा आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने कभी किसी भी संपत्ति को आज तक विरोधी आंदोलनों से नहीं जीता है। यह मैं आपको बता दूं, आप हिस्ट्री देख लीजिए गूगल करके कि कांग्रेस ने कब हिंसात्मक आंदोलन किए किसी भी राज्य में। राहुल गांधी धीरे से आते हैं, बात करके चले जाते हैं। कारगिल का युद्ध भी हुआ था, तब सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा समर्थन दिया था, जबकि क्या सटापटी थी मुशर्रफ की और अटल बिहारी वाजपेयी की, उसके बारे में भी खुल गया था। मीडिया ने भले ही ना बताया हो, लेकिन एनडीटीवी ने उसको भी खोल दिया था। लेकिन यहां पर राहुल गांधी एक अलग तरह की भूमिका में नजर आए। लेकिन अलग तरह की भूमिका में आना सही है, लेकिन एक बात सही बोल गए, और वो सवाल उठा गए प्रधानमंत्री मोदी जी के केयर फंड पर। उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा जो प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, किसी पंजे को नहीं पड़ने दूंगा खजाने पर। तो मोदी जी ये बताइए कि आपका पंजा तो खजाने पे गड़ चुका है, आपने खजाना बर्बाद कर दिया, पीएम केयर फंड बना लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वो नेता आपने बुला लिए जिनको आप आराम से कर सकते हो। इसका मतलब कुछ भी ले सकते हैं मेरे देखने वाले लोग। लेकिन राहुल गांधी ने जब पीएम केयर फंड की जांच की बात की तो शायद मिर्ची लग गई बहुत सारे गोदी मीडिया को, सब कुछ को। लेकिन क्या दोस्तों, क्यों ना सवाल उठाए जाएं इस बात पर कि जब पीएम केयर फंड बनाया गया है तो उसने कितना खर्चा किया। पारदर्शिता जो मोदी जी बोलते थे वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तब फिर इस पर चुप क्यों है मोदी सरकार, और क्यों मोदी जी सामने से आके निकल के क्यों नहीं आ रहे? क्या डर है कोई पोल खुल जाएगी? क्या डर है कि इनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा? मोदी जी के भ्रष्टाचार की जांच करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जैसा कि एक डायलॉग है डॉन फिल्म का, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। मोदी जी हैं, और मोदी जी जो करते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए ये बयान दे करके। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो
रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये सब भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर वन, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है, और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वापस उसको पटरी पे लाना है। वो अकेले सारे पत्रकारों को सामना कर रहे थे। क्या इतिहास में 70 सालों के इतिहास में, 80 सालों के इतिहास में, 90 सालों के इतिहास में क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से बोल्डनेस की तरह सामना किया है पत्रकारों के सवालों का? या प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में किया है? शायद नहीं किया। डरपोक हैं प्रधानमंत्री और बहादुर हैं राहुल गांधी। 56 इंची छोटा हो गया, राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि पत्रकार उम्मीद की निगाहों से भागते हैं एक विपक्ष के नेता के पास। वो प्रधानमंत्री से कोई आशा नहीं रखते। वहां हाजिरी लगाते हैं पत्रकार जिनको दर्द है इस मुल्क का, जिसको दर्द है इस देश का। कुछ ऐसे पत्रकार भी होते हैं जो बाल की खाल निकालने के लिए राहुल गांधी जी की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। चलिए, उनको भी मुबारकबाद। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला, अटल होकर बोला और साफ साफ बोला और नंगा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जो विजन वो प्रधानमंत्री केयर फंड या पीएम केयर फंड बना के लेके आए थे, जिसमें वो नाकाम रहे। तो राहुल गांधी तो कम से कम इंडिया के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री हो कि ना हो, ये आप तय कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।